हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल बिहान वाली आहाना। तो आज फिर भी इस पार्ट को स्किप करते हैं और सीधा चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो काशवी और वेदू और एकता दोनों डांस कर रहे थे, काफ़ी क्लोज थे। और वहाँ पे एक्चुअली माहौल ऐसा ही था जैसा कि मोस्टली किसी भी का क्लब या पब में हो रखा होता है। बिल्कुल अंधेरा, लाइटिंग्स जस्ट पॉप अप एंड फुल ऑन म्यूज़िक, जो कि आपके पैर अपने आप ऑटोमेटिकली चलने पे मजबूर कर दे, चलने यानी कि डांस थिरकने पे मजबूर कर दे। और जब ऐसा म्यूज़िक चले और आपकी कमर और हाथ पैर मूव ना करने लगे तो फिर वो म्यूज़िक ही बेकार है ना। वो डीजे वाले ही क्या जो आपका बॉडी मूव ना करवा दे। तो वहाँ पे जो डीजे वाले था वो इसी तरीके का था कि वो किसी को भी अपने सॉन्ग से मूव करवा दे। खास भी एकता और वेदू भी वहाँ पे फुल ऑन मस्त मूड में आ जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं बट वेदू और एकता दोनों मस्त डांस कर रहे होते हैं। एकदम से काफ़ी दोनों क्लोज आने लगते हैं। क्लोज आते आते कहीं ना कहीं वेदू का हाथ एकता के शोल्डर पे आ जाते हैं और एकता का हाथ वेदू के कमर पे होता है और दोनों मस्त डांस कर रहे होते हैं झूम 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 के। एंड देन उसके बाद एकता थोड़ा सा थकने लगती है तो वो थोड़ा साइड में आती है बट वेदू नॉन स्टॉप डांस कर रही होती है। वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और मस्त डांस कर रही होती है। एकता आती है और वहाँ पे साइड में बैठ जाती है और वहाँ पे एक ड्रिंक लेती है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक थी। बट वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक मिल पाना थोड़ा मुश्किल था बट क्योंकि एकता की काफ़ी पहुँच थी, दैट्स वाई वो वहाँ पे एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लेती है और जस्ट पीती है और सिर्फ वेदू को देख रही होती है कि वेदू किस तरीके से डांस कर रही है, अपने में ही मग्न, जैसे कि कोई पंछी आज तक पिंजरे में आजाद बंद था और आज उसको आज़ाद कर दिया है। वो जो चिल्ला चिल्ला के डांस कर रही थी, यहाँ तक कि जो एक मेन एरिया था वो वहाँ पे खड़े होके मस्त एकदम डांस कर रही थी। एक तो ये सब देखती है और उसके फेस पे अपने आप ही एक स्माइल आने लगती है, जैसे कि हम किसी को ऐसे ही खुश हंसता हुआ देखना चाहते हैं ना, या कभी कभी हम किसी की स्माइल को देख के खुद की स्माइल को रोक ही नहीं पाते, वो अपने आप ही आ जाती है हमारे फेस पे। बस यहाँ पे एकता का भी कुछ यही हाल हो रहा था। देन उसके बाद एकता अपने फेस को एकदम से हिलाती है और होश में लाती है कि नहीं, ये क्या कर रही है एकता, तो फोकस ऑन योर प्लान, फोकस ऑन योर प्लान, व्हाट आर यू डूइंग, भूल मत तू क्या करने आई है और क्या कर रही है। वो बस इतना बोलती है और एक ड्रिंक लेती है और सीधा जाने लगती है वेदू की तरफ। जैसे ही वो वेदू की तरफ जा रही होती है वेदू के पास आने के लिए कि वहाँ से एक पर्सन से टकरा जाती है और वो जो ड्रिंक होती है वो वेदू को देने की जगह वेदू के ऊपर गिर जाती है। और जैसे ही एकता के हाथ से ड्रिंक वेदू के ऊपर गिरती है तो वेदू बोलती है ओ गॉड, एक तो बोलती आई एम सॉरी। अब क्योंकि वहाँ पे इतना लाउड म्यूज़िक था तो वहाँ तो कुछ सुनाई देने वाला नहीं था। सिर्फ वेदू अपने कपड़ों को हल्के से हाथों से रब करती है कि ये क्या हुआ। तो फिर जो एकता होती है वो उसका हाथ पकड़ दिया और वहाँ से एक वॉशरूम की साइड ले जाने लगती है। जैसे ही दोनों वॉशरूम की साइड जाने लगती हैं थोड़ा सा म्यूज़िक डाउन होने लगता है क्योंकि वो उस एरिया से थोड़ा दूर जाने लगते हैं। तो वहाँ से जो काश एकता होती है वो बोलती है कि आई एम सॉरी। वेदू बोलती है इट्स ओके, तुमने कौन सा जानबूझ के करा, मैं थक गई, मुझे कुछ पीना है। तो काश एकता बोलती है कि वही ना, मुझे पता था, तभी तो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आई थी बट वो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे ऊपर ही गिर गई, तुम्हें पीने की जगह तुम्हारे कपड़ों ने पी लिया। दोनों हंसते हैं वहाँ पे। एंड देन वहाँ पे लिटरली वेदू बोलती है कि मुझे प्यास लगा है। काशू बोलती है मैं तुम्हारे लिए लेके आती हूँ जब तक तुम वॉशरूम में इसको वॉश कर लो। एंड देन जो एकता होती है वो वहाँ से चली जाती है उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए और जो वेदू होती है वो वॉशरूम में जाके अपने ड्रेस को वॉश करने लगती है। जैसे ही वो बाहर आती है काश जो एकता होती है वो उसका वेट ही कर रही होती है और उसको ड्रिंक देने लगती है और वो ड्रिंक देती है तो वेदू उसको पी लेती है और पीते ही हाँ अब बोलती है ओह ओह, फिर सो रिलैक्स,
मैं कितना थक गई हूँ, यहाँ कहीं रूम नहीं है क्या? ये भी पूरा ड्रेस गीला हो गया वॉश के चक्कर में। तो एकता बोलती है यहाँ पे साइड में रूम है, आप मेरे साथ चलो। वो उसका हाथ पकड़ के उसको रूम में ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो रूम में जाने लगते हैं तो हल्का हल्का वहाँ पे वेदू को नशा सा होने लगता है, उसका सिर घूमने सा लगता है। वेदू बोलती है हाँ मेरा सिर। एकता बोलती है क्या हुआ, आर यू फाइन? तो वेदू अपने सिर को पकड़ते हुए बोलती है आई फील डिजी डिजी। एंड देन एकता उसको पकड़ती है, रूम में लेके जाने लगती है। एंड देन जैसे दोनों रूम में पहुंचते हैं तो वेदू हंसने लगती है, हंसती है और बोलती है तुम्हें पता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बट सब के सब बेकार है। तुम मेरी पहली दोस्त बनी जो मुझे इतना पसंद हो, बहुत ज़्यादा। नहीं तो सब मतलब ही होते हैं, सब सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसों के लिए दोस्ती करते हैं, मेरा पैसा चाहते हैं। शायद यहाँ पे वेदिका को कहीं ना कहीं ड्रिंक ज़्यादा हो गई थी और ये बात शायद हो सकता है कि एकता ने जानबूझ के ड्रिंक करवाई हो। एकता बोलती है अरे अरे तुम आराम से बैठ जाओ। वेदू बोलती है नहीं मुझे नहीं बैठना, और वो उसके शोल्डर पे अपने हाथों से इन होल्ड कर लेती है उसके शोल्डर नेक को। एंड देन बोलती है तुम्हें पता है तुमने जब मुझे बोला ना अपनी न्यूड बैक इमेजनरी पिक बनाने के लिए, पता है मेरे दिल में बटरफ्लाई सी उड़ने लगी थी। पता नहीं क्यों, तुम भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ, उसके बावजूद तुम्हारी ये बातें कभी कभी मुझे अजीब सा एहसास करा देती है, न जाने क्यों। क्या मैं पूछ सकती हूँ? तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, फिर ये तितलियाँ क्यों उड़ाती रहती हो मेरे दिल में? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फ्रेंड्स तो है, मतलब ही हैं सारे, हाँ वो तो है, बट तुम कुछ अलग सी लगती हो, तुम कुछ प्यारी सी लगती हो, तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बातें, तुम और तुम इतना कहती है और एकता और पास आने लगती है। लिटरली वो पूरा का पूरा एकता के फेस के पास आ जाती है और एकता एकदम से साइलेंट होती है वहाँ पे, बिल्कुल चुपचाप वेदू को देख रही होती है और वेदू को सुन रही होती है। और वेदू बोलती है ना तुम्हें भी लगता है ना, बट मैं तो ऐसी नहीं हूँ। फिर तुम मुझसे इतना अट्रैक्ट कैसे हो सकती हो, तुम मेरे इतना पास कैसे आ सकती हो, मैं तुम्हें इतनी अच्छी कैसे लग सकती हूँ? क्या तुम भी मेरे साथ पैसों के लिए ही हो जैसे कि अदर्स हैं? इतना बोलती है। फिर एकदम से उसको थोड़ा सा अपने क्लोज करती हो, बोलती है बट तुम ना लगती नहीं हो। और फिर उसके फेस से होते हुए उसके कानों के पास जाती है। यहाँ एकता के दिल की धड़कन एकदम से रुक सी जाती है, जैसे कि ना जाने वेदू उसके साथ क्या कर रही थी। और एकता बोलती है और वेदू बोलती है कि मुझे ना तुम अच्छी सी लगती हो, बस इतना कहती है और वहीं सरेंडर कर देती है, यानी कि वहीं बेहोश होकर गिरने लगती है। उसको एकदम से एकता पकड़ती है और अपने बाहों में ले लेती है। जैसे देखती है तो वो देखती है कि वेदू वहाँ से बेहोश हो चुकी है, उसको वो बेड पे लेटालती है और बोलती है हाँ तुम इतनी नादान कैसे हो सकती हो? उसके फॉरहेड से जो बाल थे वो उसको साइड करती है और बोलती है लड़कियां तो मैंने बहुत देखी है बट तुम जितना बोल रही हो ना तो शायद तुम्हें नहीं पता कि इतना बोलती है और बोलती है एकता कंट्रोल योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योर प्लान। इतना बोल के वहाँ से खड़ी हो जाती है और वेदू की जेब से पॉकेट से उसका फ़ोन निकालने लगती है। जैसे फ़ोन निकालती है तो वो लॉक होता है। अब लॉक होता है तो फिंगरप्रिंट लगाती है तो वो नहीं ओपन होता क्योंकि वो फिंगरप्रिंट्स का नहीं था। और वो एक पैटर्न था, वो क्या पैटर्न है वो तो
एकता को नहीं पता, वो कहती है शिट, पहले मुझे देखना चाहिए था, अब इसको होश में लाना पड़ेगा, बट ये इतनी जल्दी तो होश में नहीं आने वाली। एंड देन एकदम से जो वेदू होती है उसका हाथ उठता है और वो काशवी एकता को बोलती है सुनो। एकता एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे उठ सकती है, और वो उसके पास आती है और बोलती है क्या हुआ। और एकदम से जैसे ही वो उसके पास आती है तो वेदू उसको दोबारा से उसके नेक से होल्ड करती है और बोलती है आई लाइक यू, और इतना कह के सीधा दोबारा बेहोश हो जाती है। एकता बड़ी कंफ्यूज होती है और बोलती है ये लड़की पागल है। एंड देन उसकी ड्रेस पूरी गीली हो रखी थी, वेदू की ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने जो वॉश किया था उससे पूरा का पूरा पानी अपने ऊपर गिरा लिया था। अब यहाँ पे जब ऐसा होता है तो एकता बोलती है कहीं ये बीमार ना हो जाए, इसके कपड़े तो पूरे, बट ये फ़ोन का लॉक क्यों नहीं खुल रहा है इसका। हाँ एकता क्या कर रही है तू करना क्या चाहती है और तू कर क्या रही है लिटरली। एंड देन वो वहाँ से वेदू को होल्ड करती है लिटरली अपने शोल्डर पे और लेके जाने लगती है। जब वो वहाँ से उसको लेके जा रही होती है तो दूसरे बैक साइड से जो डोर होता है वहाँ से निकालती है और सीधा अपने घर पे लेके चली जाती है। जैसे वो अपने घर पे लेके जाती है तो वहाँ पे जो अन्ना होते हैं और अंश होते हैं वो सेम उसी पार्टी में, जो कि क्लब साइड था, दूसरे साइड में जो होटल में पार्टी थी वहाँ पे पहुँचते हैं। और वहाँ पे बड़े बड़े ऑफकोर्स क्रिमिनल्स भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं और कुछ पुलिसमैन भी होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सारी मिली भगत होती है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे फिर पुलिस वाले हों या फिर क्रिमिनल्स हों, सब कुछ मिला हुआ होता है। तो बस वहाँ पे उन लोगों की एक पार्टी होती है, वहाँ पे अन्ना आए हुए होते हैं और वहाँ पे कुछ बातचीत होती है, कुछ ड्रिंक्स वगैरह होती हैं। एंड देन वहाँ से अन्ना सिर्फ 1 घंटा रुकते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। जब निकल रहे होते हैं तो अंश बोलते हैं कि अन्ना आप कहाँ जा रहे हो, तो अन्ना बोलते हैं कि मेरा मन नहीं है, बस मैं पार्टी में आ गया, वो क्या कम था, बाकी की पार्टी तुम देख लेना, मैं यहाँ से निकलता हूँ। वो वहाँ से सीधा निकलते ही अपने घर के बेसमेंट में पहुंचते हैं और सीधा गौरी के पास पहुंचते हैं। गौरी को देखते हैं कि जैसा का जैसा ब्रेकफास्ट उसने दिया था वो वैसा ही रखा हुआ है और सेम ही लंच रखा हुआ है। लिटरली वहाँ पे ना ब्रेकफास्ट करा हुआ था ना लंच करा हुआ था, और चेयर पे सीधे जो गौरी थी वो आँख बंद करके सो रही थी। अन्ना आते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये खाना, वो इतना बोलते ही हैं कि गौरी तो सो रही थी, गहरी नींद में थी। अन्ना वहाँ पे एक गिलास पानी लाते हैं और सीधे गौरी के मुंह पे फेंक देते हैं। गौरी एकदम से उठती बोलती व्हाट द हेल, आ गए तुम। अन्ना बोलते हैं मैंने तुमसे बोला था ना ये खाना फिनिश होना चाहिए, ये तुमने क्यों नहीं फिनिश किया है। गौरी बोलती है ओह हेलो, तुमने मुझे किडनैप किया है, मैं तुम्हारी रखेल नहीं हूँ जो जब चाहे तुम जो चाहे बोलोगे और मैं करूँगी। वहाँ पे अन्ना को फिर गुस्सा आता है और अन्ना बोलता है गेट अप। गौरी देखती है और बिल्कुल भी कोई रिएक्ट नहीं करती, सीधा से बोलती है हाँ नींद अच्छी आई मुझे। अन्ना को फिर से गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़ता है, उसको उठाता है और एक बॉल से लगाता है और एकदम से उसके पास आने लगता है, उसके नेक को हल्का सा दबाता है, बोलता है कि ये जो तुम एटीट्यूड दिखाती हो ना, सीरियसली ऐसा आज तक कभी किसी लड़की ने मुझे नहीं दिखाया। गौरी बोलती है आई नो तुमसे सब डर जाते होंगे बट मैं तुमसे डर जाऊँ नामुमकिन। एंड देन बोलती है वो तो तुमने मुझे किडनैप किया हुआ है, अदरवाइज तो मुझे ओपनली छोड़ो फिर मैं तुम्हें बताऊँ। अन्ना बोलते हैं ओह इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हें कैसे है अपने ऊपर, वैसे तुम ये खाना खाओगी या नहीं। गौरी बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगी। अन्ना बोलते हैं कि ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर गौरी बोलती है जब पता है तो क्यों पूछते हो। अन्ना बोलते हैं ठीक है चलो एक डील करते हैं।
गौरी बोलती है कैसी डील, और मुझे तुमसे कोई डील करने में कोई शौक नहीं है। अन्ना बोलते हैं तुम्हारा ही बेनिफिट है अगर चाहो तो। गौरी बोलती है कैसा बेनिफिट बोलो। तो बोलती है अगर तुम इस सब को फिनिश करो तो फिर मैं तुम्हें कॉल करने दूंगा। गौरी बोलती है किसको ही कॉल करने दोगे, यहाँ मुझे कौन था कोई बचाने आ सकता है, और जिसको आना भी होगा वो तो वैसे भी आ जाएगा, और मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ से निकलने का। अन्ना जब ये सुनते हैं गौरी के मुंह से तो हंसते हैं और बोलते हैं ओह तो तुम्हें किडनैप होने का काफ़ी शौक है तो तुम्हें यहाँ से नहीं निकलना। गौरी बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, बट जो मुझे छुड़ाने वाला है वो तो मुझे वैसे ही छुड़ा लेगा, मेरे कॉल आने ना आने से इट डजंट मैटर। तो अन्ना बोलते हैं ओह तो ये बात है, ठीक है तुम अभी डिनर फिनिश करो एंड उसके बाद मॉर्निंग में बात करते हैं। गौरी बोलती है ओह हेलो, इतना सारा खाना रखा हुआ है, मैं कुछ नहीं खाने वाली। और वो जो डिनर की प्लेट होती है लिटरली वो उसको अपने हाथ मारती है और वो जो खाना होता है वो वॉल पे जाके लगता है, यानी कि पूरा का पूरा खाना वेस्ट हो चुका होता है, गिर जाता है। अन्ना को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो सीरियसली उसके हाथ पकड़ता है और उस चेयर पे बैठाता है और बोलता है तुम्हें इस अन्न की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है ना, तुम्हें हर चीज़ फ्री में मिली जो हुई है इसलिए तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ख़राब है। और लिटरली वो उसका मुंह पकड़ता है और ज़बरदस्ती जो दिन का खाना रखा हुआ होता है उसका एक बाइट तोड़ता है और उसको खिलाने लगता है। जो गौरी होती है वो ना करती है और अपना मुंह नहीं खोली होती है, बट अन्ना उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसके मुंह को ओपन करता है और वो खाने को डाल देता है। जैसे ही फर्स्ट बाइट डालता है तो गौरी मुंह एकदम से बंद कर लेती है और अन्ना ज़बरदस्ती उसको चुई भी करवाने लगता है कि इसको चबाओ और फिनिश करो बस। एक बाइट ऐसा ही होता है एंड देन दूसरा बाइट, तीसरा बाइट। गौरी को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा होता है, या ऐसे ही करते करते वो पूरी एक चपाती फिनिश करवा देता है एंड देन उसके बाद पानी का गिलास देता है और पानी पिलाने लगता है। गौरी अपने हाथ से उस पानी के गिलास को फैला देती है। अन्ना बोलता है लगता है तुम्हें अन्न और जल दोनों की रिस्पेक्ट नहीं है, पता चलता है एक अच्छे खासी पॉलिटिशियन की बिगड़ी हुई औलाद हो। गौरी बोलती है ज़्यादा मत बोलो, मुझे किडनैप करके मेरे साथ ज़बरदस्ती। अन्ना वहाँ पे उसके थोड़ा पास आता है और थोड़ा पास आता है, लिटरली उसके लिप्स से अपने लिप्स की जस्ट बोल सकते हैं कि 1 इंच की दूरी थी और बोलता है मैंने कौन सी ज़बरदस्ती करी, क्या कुछ गलत किया। बहुत स्लो वॉइस में बोलता है। यहाँ जो गौरी होती है उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है, सांस जो वो ले रही थी तेज वो कहीं ना कहीं अन्ना को फील हो रही थी। और अन्ना बोलती हाँ क्या हुआ बेबी गर्ल, सांसें तेज़ होने लगी, मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम्हें टच तक नहीं किया, फिर ये सांसें क्यों तेज़ हो रही हैं, बच के रहना, कहीं मेरे किडनैप के चक्कर में तुम यहीं फंस के ना रह जाओ। और इतना कहता है और वहाँ से हंसता हुआ निकल जाता है। जैसे निकल जाता है तो गौरी बोलती है क्या हुआ गौरी तुझे, उसके पास आने पे तेरी हार्ट बीट क्यों तेज हो रही थी। वो जस्ट एक डॉन है और तुझे उससे फर्क पड़ रहा है, तेरा कुत्ता भी उससे ज़्यादा वफादार होगा और तू उसको उसकी वजह से अपनी हार्ट बीट तेज कर रही है, तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है। वो खुद को ऐसे बोलती है और खुद को एक मस्त स्लैप करती है और बोलती है होश में आ, तू बिल्कुल भी इस बकवास से माफिया के चक्कर में नहीं पड़ने वाली, कंट्रोल योरसेल्फ। और बिल्कुल भी नहीं, तुझे पागल कुत्ते ने काटा हुआ है जो तू इसके क्लोज आने पे अपनी हार्ट बीट तेज कर रही है। और इतना बोलती है और खुद की हार्ट पे हाथ रखती है। और बस वहाँ से जब अन्ना बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं वो गौरी को देख रहा था और जब वो देख रहा था तो हंसता है, बोलता है ओह गॉड, लगता है इसको मेरे करीब आने से फ़र्क पड़ता है। ओके
एंड देन जब नाइट हो जाती है और वो वेदू के रूम में जाता है और वेदू वहाँ नहीं होती, तो वो वेदू को कॉल करता है। जब वो वेदू को कॉल करता है तो वहाँ पे अब भाई वेदू तो कॉल नहीं रिसीव कर पाती क्योंकि वो तो बिल्कुल बेहोश होती है। तो वहाँ जो काशवी एकता होती है वो लिटरली नाम देखती है हार्ट शेप में और अन्ना, तो वो कॉल पिक करती है और बोलती है हेलो। जैसे ही अन्ना देखता है कि किसी वॉइस तो वेदू की नहीं है, बोलता है हु द हेल आर यू, वेदू कहाँ है। तो एकता बोलती है सॉरी शायद यू आर अन्ना। तो अन्ना बोलते तुम कौन हो और वेदू कहाँ है, नाइट में वो बाहर नहीं होती है। एकता बोलती है आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली हम लोग पार्टी करने गए थे और पता नहीं कैसे वेदू ने ड्रिंक कर ली और वो इस हाल में नहीं है कि मैं उसको घर पे छोड़ूं, तो दैट्स वाई मैं अपने घर ले आई। अन्ना बोलते हैं कहाँ पे है तुम्हारा घर, एड्रेस सेंड करो मुझे, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। एकता बोलती है आप इतना फ़िक्र क्यों कर रहे हो, वो मेरी भी दोस्त है, मुझे भी फ़िक्र है, मैं उसको मॉर्निंग में ड्रिंक उतरते ही भेज दूँगी। अन्ना बोलते हैं कि नो, मुझे नहीं पसंद मेरी सिस्टर कहीं नाइट में बाहर रहे, तो मैं एड्रेस सेंड करो, मैं इसी नंबर पे एंड देन मैं भेजता हूँ ड्राइवर को या खुद ही आता हूँ। तो एकता बोलती है ठीक है एंड देन वो कॉल रख देती है और बोलती है अपनी सिस्टर से इतना प्यार बट औरों की सिस्टर से बिल्कुल नहीं। ओके देन वो एकता वेदू को देखती है और बोलती है वैसे तो मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहती थी और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत भी नहीं करना चाहती थी, बट सोचा था साथ में, ठीक है कोई बात नहीं। एंड देन थोड़ी 10 मिनट के टाइम पे ही वहाँ पे कार आ जाती है और हॉर्न करने लगती है। काशवी जो होती है यानी कि अन्ना, वो कार के अंदर ही होती है बट अपने ड्राइवर को भेजती है और जैसे ही वो ड्राइवर को भेजती है तो वहाँ पे डोर लॉक था तो डोर ओपन नहीं होता है। अब काशवी को बहुत तेज़ गुस्सा आती है और वो आती है और लिटरली जैसे ही वो डोर बस ओपन करने ही वाली थी यानी कि नॉक करने ही वाली थी, डोर ओपन हो जाता है और देखती है कि एकता ने वेदू को किस तरीके से होल्ड किया हुआ था और वहाँ पे अन्ना को बहुत तेज़ गुस्सा आती है और अन्ना सीधे वेदू को अपने बाहों में लेती है यानी कि अपनी गोद में उठा लेती है और एकता को बोलती है तुम कौन हो। तो बोलती है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। तो बोलती है फ्रेंड हो तो तुम्हें नहीं पता कि वेदू ड्रिंक नहीं करती, और इतना पता है तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेदू को ड्रिंक करवाने की। तो बोलती है कि मैंने नहीं करवाई, शायद उसने ही पी ली थी। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, बट वेदू मेरी अच्छी दोस्त है। यहाँ पे अन्ना बोलते हैं ठीक है ओके फाइन एंड देन वो वहाँ से वेदू को होल्ड करती है और वहाँ से निकल जाती है। जब वो वहाँ से निकल जाती है तो जो एकता होती है वो स्माइल करती है और बोलती है दिलचस्पी, नाइस, आई लाइक इट। ये दोनों सिस्टर्स का प्यार तो लाजवाब है, इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा, आप देखते हैं। इतना बोलती है एंड देन चुप हो जाती है, अपने रूम में जाती है, अपना फ़ोन पे उठाती है और बेड पे गिर जाती है यानी कि लेट जाती है और कहीं कुछ मैसेज टाइप करने लगती है। ओके गाइस, तो ये तो नहीं पता वो किसको मैसेज करती है, क्या मैसेज करती है, ये तो हमें आगे आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।